आज विशेष तौर से पहुंचे, उनका बहुत बहुत हम सम्मान और स्वागत करते हैं। ललित जी, हमारे भाई ललित यादव जी जो कि राजस्थान से विधायक हैं और अभी भावी सांसद है अलवर से, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। ललित यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। भाई अनिल जी, नीरज जी, रामफल जी, डॉक्टर अनिल जी, सभी पितातुल्य भाई मनोज कोसली जी, सभी पितातुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज अपने गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया। मैं पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ, नीचे आ गए। अच्छा, और इतना अच्छा जो प्रोग्राम किया, इतनी गर्मी में मान सम्मान, इन्होंने ऊपर चढ़ने को कह दिया था, मैं चढ़ गया था, लेकिन मुझे कोई जरूरत मेरे को महसूस नहीं हुई। और मैं मानता हूँ कि भाई जब भी कभी चुनाव हो, सुमा कटोपरी के भी सरपंच आए और हमारे सुमा कटोपरी के भी सरपंच आए हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, सुमा कटोपरी के सरपंच साहब का भी। जब भी कभी चुनाव हो तो तुलना करने का समय आता है, और आपने देखा होगा ये जो अरविंद शर्मा जी बीजेपी के जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके 5 साल में वो कहीं कहीं धन्यवादी दौरे पे नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, कहीं उन्होंने अपना एमपी कोटा नहीं दिया। 25 करोड़ एमपी कोटे में से मात्र 2.5 करोड़ खर्चा किया। काम तो दूर की बात है, अपना सांसद कोटा भी उन्होंने खर्च नहीं किया। और उनके आपने विचार सुने होंगे, संविधान विरोधी विचार वो व्यक्त करते हैं बार बार, लोकतंत्र विरोधी विचार उनके आते हैं, तो आपके बीच में है। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई अगर आपके आशीर्वाद से मौका मिला, पहले जब आपने मुझे मौका दिया था तब आपको याद होगा, आपके बीच में रहकर मैंने हमेशा प्रयास किया कि आपके बीच में रहकर, सुख दुख में रहकर और अपने इलाके को आगे लेके जाने की कोशिश करूं। मेरा काम भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी आपके आगे है। आपकी तरफ से मौका मिलेगा, मैं क्षेत्र मेल के लिए आपके 24 घंटे उपलब्ध रहकर कोई कमी कसर आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं कह और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को आगे लेके जाने के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश को खुशहाल करने के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले फौज की जो कच्ची भर्ती है, फौज की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना को हम समाप्त करने का काम करेंगे। फौज की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना को हम समाप्त करने का काम करेंगे, और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और हमारा संकल्प है, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, आज हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी वालों को कि ये बाबा साहब के संविधान पर हम आंच भी नहीं आने देंगे, हम तोड़ेंगे, बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे। हमारा संकल्प है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, अपनी माताओं और बहनों के लिए। सिकंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद, सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपनी माताओं और बहनों के लिए हम एक नई योजना लेके आए हैं। पहली किस्म की योजना है कि अपनी माताओं और बहनों के लिए हम अलग से एक पेंशन की योजना, घर में एक माता बहन की 8500 पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। ये हम नई योजना लेके आए हैं। महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी महंगाई बचत योजना है ये, क्योंकि बीजेपी की सरकार में कमर तोड़ महंगाई में बड़ा परेशान है हर वर्ग। इसके साथ साथ एससी समाज के हमारे भाइयों और परिवारों के लिए, और हमारे जो है 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो हमारे समय आई थी, बीजेपी ने बैन कर दी वो स्कीम, और मकान की स्कीम भी खत्म कर दी इन्होंने। ना मकान आए 10 साल में, ना प्लॉट मिले पाए, जो उस समय मिल गए थे। दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम हम शुरू कराएंगे, और 3.5 लाख की आर्थिक मदद से हम अपने गरीब जिसको घर की जरूरत है, इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू करके 3.5 लाख की आर्थिक मदद कराकर मकान बनवाने का हम काम करेंगे, जो हमारे संकल्प हैं। इसके साथ साथ हमारा
किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और फौज में अहीर रेजिमेंट की गठन का हम प्रस्ताव करने का काम करेंगे। और अपने पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, ताकि हमारे नौजवानों को अच्छा भविष्य मिले, कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए जैसे आईएमटी मानेसर में बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, उसी तर्ज पे एक आईएमटी कोसली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करा के औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराने का हम काम करेंगे, ताकि पूरे अपने क्षेत्र में विकास के लिए एक नौजवानों को रोजगार के लिए एक अवसर मिल सके। ये सारी बातें हैं, इन सारे संकल्पों को लेकर हम आगे चलेंगे। आपका आशीर्वाद मांगते हुए भाई, आपका बुढ़ापा पेंशन थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, बुढ़ापा पेंशन शायद मैं रह गया बोलनी, 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। मैं बाई चांस मैं बोलते हुए रह गया हूँ, सारी बात याद नहीं रखी, आप समझ सकते हैं कि गर्मी का टाइम है और सारी बात है, उसके लिए माफी मांगते हुए तो मैं आप सबसे भाई, अगर आपका पूरा आशीर्वाद हो तो भाई सारे एक बार हाथ उठा करके भाई आपका पूरा आशीर्वाद हो, पूरा आपका साथ हो, सारे सबसे मैं आगे हाथ उठा करके भाई कोई सबका आशीर्वाद